मैं करूँगा, फिर भावना तो कर्म की बन रही है ना। देयर इज़ नो हैपनिंग। बस आप शांत होके बैठ जाओ। अब मैं नहीं करूँगा तो भगवान करे, फिर इंतज़ार करो। जैसे पहले नहीं करते थे, जिससे हम नहीं पहुँच पाए, बदला नहीं ले पाए, इसको भगवान देखेगा। अब फिर रोज़ इंतज़ार, भगवान देख रहा है कि नहीं देख रहा है, भगवान ने बदला लिया कि नहीं लिया। अब बोलोगे मैं कर्म नहीं करता हूँ, भगवान आपे करेगा, फिर बैठ के इंतज़ार करोगे भगवान कर क्यों नहीं रहा। हमको ये कर्म की भावना से छुटकारा क्यों नहीं होता अंदर से, जो सीधी सरल बात है। हमको इस भावना से ही छुटकारा हो जाए ना अंदर से। कोई शोर करने की ज़रूरत कहाँ है। अगर करण करावन आपे आप है तो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। घर में अगर खाना पता है लेडीज़ में आप ही हो, घर में आप ही बनाती हो, तो रोज़ रोज़ बोलें खाना आप ही बनाते हो, खाना आप ही बनाते हो। पता है लेडीज़ हैं तो आप वही बनाएगी। जब एक बार निश्चय हो गया सब कुछ हुक्म से हो रहा है तो हो रहा है, बात ख़त्म हो गई। फिर हमारा ध्यान ही क्यों जा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हुआ नहीं हुआ। फिर फल की इच्छा मैं छोड़ता हूँ। एक एग्ज़ाम में देने ही नहीं गया, मैं बोलूँगा मैं रिज़ल्ट की इच्छा छोड़ता हूँ। हम गए ही नहीं थे पेपर देने। हमको अब ये भी नहीं पता कितने बच्चों ने पेपर दिया, कौन कौन आया, क्या पेपर आया, बात ख़त्म हो गई ना। तो जब मैं कर्म का करता ही नहीं, मेरा कर्म से भी प्रयोजन नहीं। समाधि में क्यों नहीं आते अपनी। शांत चित योगी कब बनोगे। एक हलचल छोड़ते हो आप लोग, दूसरी में घुस जाते हो। एक बात छोड़ते हो, दूसरी पकड़ते हो। पर कुछ पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कर्म, ना कर्तापना, ना कर्म फल की इच्छा। अब शादियों का सीज़न है आजकल। अब आप कहते हो मैं नहीं जाता हूँ, अब तो बच्चे बड़े हो गए, इन्हीं को भेज देते हैं। लेकिन फिर इंतज़ार करते रहते हो, ये फलाने घर में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बैठे बोलते रहोगे, चले जाओ, अच्छा नहीं लगता, उन्होंने बहुत निभाया है, हर शादी में आए हमारे घर, अब करता नहीं तो करावता। यही हाल हम यहाँ करते हैं। अब मैं करता नहीं तो फिर भगवान से करावता। पर ना करता ना करावता, दोनों से परे हो जाओ। जब ज्ञानी को करने से प्रयोजन नहीं तो करवाने से क्यों होने लगा। आपने अपनी आसक्ति तोड़ी, आपने अपनी लोकारीत तोड़ी, बच्चों के पीछे भी क्यों पड़ना। फिर अगर लोक वासना सचमुच निकल गई है, फिर बच्चों को भी कहने की ज़रूरत कहाँ रह जाएगी। पर लोक वासना निकली नहीं है, हमने खाली अपने आप को साइड कर लिया। और वो भी ये सोच के कि ये बच्चे तो निभाएंगे, इनको तो निभाना चाहिए, और फिर उनके पीछे पड़ते हो। तो कहानी तो वही है ना, चाहे करता चाहे करावता। दुनिया में भी हर कर्म में हम करता थोड़ी ही थे, बहुत बातों में करावता भी थे। अब करवा चौथ खुद नहीं रखते हो तो बहू को कहते हो तू तो रख। दुनियादारी खुद नहीं निभाते तो बच्चों के पीछे पड़ते हो, तुम तो निभाओ। तो कहानी तो अगर बेसिकली देखा जाए वहीं की वहीं घूम रही है। अब यहाँ आ गए तो फिर भगवान करता है, मैं नहीं करता, राम है करता। अब तुम 2 कौड़ी का जीव तो अकर्ता हो गया, राम जी करता हो गया। अजीब बात है, तुमने तो निश्चय कर लिया मैं अकर्ता हूँ, भगवान करता हो गया। वो तो पहले से ही अकर्ता है। आपको अपना कर्ता भाव गंवाने के लिए कहा था कि चलो तुम भगवान को कर्ता जान लो कि वो करने वाला है, तुम नहीं। लेकिन ज्ञान के निश्चय से एक बार देखो तो सही, वो कर्ता कहाँ से आया। ना हम करता है ना वो करता है, सृष्टि में कुछ हो ही नहीं रहा है। रोज़ भजन की लाइन आपको बताते हैं, प्याले सभी तोड़कर मैं खाने फोड़कर, अपने में जा घुसा है वो दुनिया को छोड़कर।
तो ये बात क्यों नहीं फील करते हो? सब प्याले तोड़ के मैं खाने फोड़ के सिर्फ अपने में जा घुसो। आपको फिर अपने में चैन नहीं आता, कहीं ना कहीं तो सेरा डालूं ना करता पन्ने का। भगवान सब आप ही करेगा। वो तो जब से सृष्टि बनी है तब से अकर्ता होके बैठा है, वो क्या करेगा? पर आपको क्योंकि अंदर कर्तापन उछलता है तो आप लोग बोलते हो चलो भगवान आप पे करेगा। भगवान ही तो कर रहा है। भगवान क्या कर रहा है? और आज कहोगे भगवान कर रहा है, कल जब वापसी अच्छी नहीं मिलेगी तो बोलोगे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। आज बोलो बहू के अंदर भी बैठ के भगवान करा रहा है, फलाने के अंदर बैठ के भी भगवान लीला कर रहा है ना। अब जो कर रहा है तो उसको आप दोष दोगे, जो कर रहा है उसको आप कहोगे भाई सही से कर। आपने कहाँ जाना कि कुछ हो ही नहीं रहा है? आप तो ये जान रहे हो रहा है और कोई कर रहा है। चलो बहू से द्वेष नहीं करना, भगवान से कर लेता हूँ। बहू नहीं कर रही, भगवान कर रहा है इसके अंदर बैठ के। भगवान बांधा बैठा है क्या? दुश्मनी है भगवान की आपसे? भगवान क्यों करने लगा? ये ऐसे ही हम मन को झूठी मूठी तसल्लियां दे के अपनी गाड़ी चलाए रखते हैं, यथार्थ ज्ञान को पकड़ते ही नहीं है। मुझे होता हुआ दिख ही क्यों रहा है? बात खत्म। मुझे उलझन हो ही क्यों रही है? बात खत्म। मन की स्लेट साफ करो अपनी। अभी वो दिखाते हैं कभी कभी कई लोग उंगलियों से ऐसे इशारे करते हैं और दीवार पे लाइट लगी रहती है ऐसी, उनकी उंगलियों के एक्शन दीवार पे चलते हैं। कभी लगता है ऊंट जा रहा है, कभी लगता है घोड़ा गाड़ी जा रही है क्या? कुछ है? दीवार पर जो चित्र आ रहा है क्या वो सच है? ना ऊंट है, ना घोड़ा है, ना बैल है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ अपनी उंगलियां नचा रहा है और आपको पता नहीं क्या क्या लग रहा है। जब छत पे सोते थे तो रात को बादल दिखते थे तो बच्चा बड़ा खुश होता है, ये हाथी आ रहा है, ये घोड़ा आ रहा है, लेकिन बादल ही है बस। हाथी और घोड़ा तो तुम्हारी कल्पना का है। जिस जानवर का तुमने जो नाम रखा हुआ है वो थोड़ा सा शेप नजर आ गई। अब शेप नजर आ गई तो तुम्हारे मन ने वही देखना शुरू कर दिया, लेकिन सच तो नहीं है। अब ये सारा ड्रामा जो जगत का दिखता है सच तो नहीं है, आपकी कल्पना के चित्र हैं सारे। ना आप सास हो ना आपको बहू है। सास का ये फर्ज है, बहू का ये फर्ज है। ये कहानी आपकी घड़ी हुई है। ना दुनिया में कोई सास है ना बहू है, कुछ होता भी नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर बहुत सारा कुछ चला लेते हो, फिर ज्ञानी भी बन जाते हो। बहू ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, मैं तो शांत रहा, मैं तो वह, फिर नंबर भी अपने बना लेते हो। अब आपको हलचल ही क्यों हुई भाई? सबसे पहली सोचने वाली बात तो ये है, हलचल हुई तो इतने विचार देने पड़े। और बजाय ये शर्मिंदा होने के कि मुझे अभी तक जगत का इफेक्ट होता है, फिर हम ज्ञानी बन के पीठ भी थपथपा लेते हैं, शाबाश है। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता ना जैसा वो करता है, मैं तो बड़ा हूँ, मेरा तो काम है माफ़ी देना, मैं तो झुक गया, मैंने तो फलान कर दिया। ये बात है कोई? कौन माफ़ी दे रहा है? किसको माफ़ी दे रहा है? हुआ क्या है? किसको भूला हुआ देख रहे हो? एक तरफ तो रोज़ गाना गाते हम लोग, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान भूला हुआ है? पीछे भगवान को तुम माफ़ी देते हो, पीछे भगवान के आगे तुम बड़े बनते हो। मैंने तो उसको माफ़ कर दिया, मैंने तो ऐसा कर दिया। बहू कुछ भी करती है, मैं तो माफ़ी दे के बैठी हूँ, शाबाश है। बहू भी देखते हो, सास भी बनते हो, भूला हुआ भी देखते हो, माफ़ी भी देते हो, ज्ञानी भी कहलाते हो। क्या बात है! और ज्ञान कहीं दिखता ही नहीं है इस सारे एपिसोड में। कभी सुना ज्ञानी की स्थिति क्या है?
जिमें गूंगे ने गुड़ खाया, वो तो मुस मुस हसदा है। कोई शाल दो शाल उड़ावे, कोई अन्न के ऊपर से उठावे, किसी नू कुछ भी ना दसदा है। कोई छतरी पदार्थ ले आवे, कोई अन्न के थाल उठावे, किसी नू कुछ भी ना दसदा है। ये भी नहीं बताता थाल रखा था किसी ने उठा ले गया, शाल उड़ाई थी किसी ने उठा ले गया। तुम तो कहोगे नहीं उसने थाल उठाया, मैंने कुछ कहा नहीं। पता तो 4 लोगों को कि किसी ने थाल रखा, दूसरा मेरा थाल उठा ले गया। मैं तो शांत बैठा रहा, शरीर की प्रारब्ध नहीं होगी इस थाली की। तुम ज्ञानी बन गए, होशियार हो ज़्यादा, ज्ञान उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा करके मेडल लगाए जाते हो सब। मतलब ही नहीं है इन बातों का तो कोई, किसी ने कुछ भी ना दसदा है, चुप बैठा है वो तो। रख गया तो ठीक, उठा गया तो ठीक। तुम्हें रखने की खुशी हुई, उठाने की परेशानी हुई। गाना तो तब गाना शुरू किया, वरना तुम्हें क्या उलझन है। खुशी हुई, बहू आई, चली गई, गमगीन हो। अब बातें टांके सीते रहते हो बैठ के सारा दिन। वो गाते थे ना, लेडीज संगीत होता था पहले, आजकल तो पता नहीं गाते कि नहीं, आजकल तो बैंड बाजे वाले आ जाते। तो उसमें बोलते थे, मेरा माई गया कलकत्ते बाजार, उथे दियाँ बुढ़ियाँ दी की निशानी, 100 टाकियाँ दी एक सलवार। तो अब तुम जो ज्ञानी बने हो ना सारे, तुम्हारी भी निशानी यही है, 100 टाकियाँ दी एक सलवार। झूठे ज्ञानी हो सब, टाकियाँ सीते रहते हो बैठ के सारे। अंदर तो दुख लगता है, मानना नहीं है कि मैं दुखी हुआ, मानना नहीं है मुझे चिंतन चला, मानना नहीं है मेरे को रोना आया, मानना नहीं है मेरे को आधार हुआ। टाकियाँ सीते हो सब बैठ बैठ के। ज्ञान की सुई मिल गई है, अपना ढक लो अपने को फटाफट। 4 टाकियाँ सी के बोलो ना मुझे तो कोई असर ही नहीं हुआ। असर तो उसको नहीं हुआ जो शांत बैठा है, बात ही नहीं करता, अनुभव भी नहीं बनाया ज्ञानी ने। तो ये सारा तुम्हारा ये अनुभव भी बन जाता है। अनुभव बताता हूँ, काय का अनुभव? मिथ्या जगत का अनुभव है, गटर में गिर के अनुभव लाने वाले हो। काय का अनुभव? हमने एक बार गुरु से बोला था खाली, मैंने कहा भगवान हमारी उम्र छोटी है, हम उस टाइम पढ़ते 11th-12th में पढ़ते थे, सत्संग करते थे, लोग तो उल्टे बोलते ही थे, तुम्हें अनुभव ही नहीं है, जगत का अनुभव ही नहीं है। हमने जाके बोला हमारे पास तो कोई अनुभव नहीं है, आपने सत्संग करने बिठा दिया। जो गाली पड़ी, बोला गटर में गिर के अनुभव लेना है तुझे? अनुभव होता है आत्मा का, माया का कोई अनुभव है क्या? आप लोग सारा दिन माया के अनुभव बोलते हो, ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ज्ञानी को देखा है बकवास करते हुए कभी ऐसी? ये हुआ ये हुआ ये हुआ बोलता है? कभी बिठा के तुम लोगों को बताया मेरे साथ ये घटना घटी, फलाना आया फलाना चला गया, पीछे ये हुआ, पीछे सुना? और तुम्हारे पास कितनी जगत की बकवास होती है सारा दिन, क्योंकि देखते हो सत्भाव से, देखते हो सच्चा करके। सारा दिन तुम्हें लगता है सच खेल चल रहा है, मिथ्या को मिथ्या जाना ही नहीं है। तो ना तुम करने वाले, ना सामने वाला करने वाला, ना भगवान करने वाला। वो बेचारा तो खामखा फंस गया, भगवान तो बीच में। तुम्हारा अच्छा ज्ञान का निश्चय हो रहा है, अपने को बना हुआ करता, भगवान को बना दो करता। वो कहां से आ गया बीच में? ये तो नया नया जिज्ञासु आता है, हम बोलते हैं भाई तू नहीं करता राम मैं करता, तू नहीं खाता राम मैं खाता, तू नहीं सोता राम मैं सोता। पर एक समय तुम ये निश्चय तो करो कि जब तुम नहीं खाते, तुम नहीं सोते, तुम नहीं करते, तो राम जी को क्या मुसीबत पड़ी है झमेला पालने की? राम जी भी शांत बैठा है अपना, और राम ही शांत है तभी तो सृष्टि चल रही है। वो सिर्फ तेरा कर्ता भाव हटाने के लिए। भगवान कृष्ण को मैं करनी पड़ी, अर्जुन की मैं गंवाने के लिए। तो तुम्हारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, क्या क्या सोचेगा, क्या क्या खेल करेगा, कुछ है ही नहीं। जबकि देयर इज नो हैपनिंग। कोई पूछे भी तुमसे आके, रैदास के आगे से बारात निकल गई। अब ये अभ्यास करोगे, तुम बैठे हो बारात जाए, अच्छा अब ये बारात निकल गई मुझे पता ना चले। कहाँ से रोज बारात निकालोगे अपने आगे से? बारात निकल गई का मतलब इतना ज्यादा शोर,
इतने शोर में भी ज्ञानी की एकाग्रता स्वयं में, इतने शोर में भी ज्ञानी कुटस्थ अपने निश्चय में। बस यही अभ्यास करने का है। इतने एकाग्र हो जाओ अपने स्वरूप में, सामने जो खेल चल रहा है चलता रहे, मुझे क्या करने का है। कभी कभी हम अपना मोबाइल लेके बैठे रहते, कोई मैसेज करता है, हम पढ़ रहे हैं, जवाब देने का है, समझो सामने टीवी भी चल रही है, पता ही नहीं चलता टीवी की सीन का, क्योंकि हम बिजी अपने में हैं। जब अपने में एकाग्र हो जाएंगे, अब हम ये भी नहीं कह सकते एक्टर ने ये किया, एक्ट्रेस ने ये किया, मुझे पता ही नहीं भाई किसने क्या किया, मेरा ध्यान ही नहीं था। जब भी मेरा ध्यान सबसे हटके, अब रोज गीता का श्लोक रटाया जाता है, सबसे मन हटा के अर्जुन मेरे में मन रख, और तुम्हारा मन मधुसूदन में ही नहीं रहता, बाकी सब में रहता है। सब नजर आते हैं, कहीं कोई नजर आता है, कहीं कोई नजर आता है, कोई भी नजर ना आए। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, एक ही ब्रह्म है, दूजा तो है ही नहीं। फिर दूजे की भावना करता है तो अज्ञानी हुआ। दूजे की भावना क्यों करता है? एक ब्रह्म की भावना करे ना, और ब्रह्म की भावना का मतलब हुआ कहीं कोई करता है ही नहीं, सारा झगड़ा खत्म है। और ये याद भी कब रहता है? जब इफेक्ट करता है। जो इफेक्ट नहीं करता वो याद नहीं रहता। सत्संग में जो बात इफेक्ट कर जाती है वो याद रहती है, बार बार याद आती है। जिस बात ने इफेक्ट ना किया वो याद रहती है। जगत का भी याद रहता है, पूरा घटनाएं नहीं याद रहती। 10 घंटे घर में हो, सारा कुछ तो याद नहीं है। क्या याद है? जो प्रभावित कर गया, जो असर कर गया, वो याद है। अब जब वो प्रभावित कर गया तो टाकी लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रभाव पड़ा। फिर ज्ञान की टाकियां सी हो बैठ के, नहीं नहीं इसके अंदर भी भगवान बैठा है, भगवान की मुरली बज रही है। हम लोगों को तो विचार नहीं देने पड़ते, सारा दिन मुरली बज रही है कि तानपुरा बज रहा है, जो बज रहा है बजे, मेरा प्रयोजन ही कोई नहीं। तुम फिर मुरली सुनेंगे, फिर बोलेंगे इसके घट से भगवान करता है बैठ के। ये सारी बेकार की कहानी है तुम्हारी, टाकियां सीते हो सारा दिन, फिर खुश हो जाते हो। मैं बड़ा होके भी झुकता हूँ, तो बड़ा भी तो बना। और दादा को बोलते थे, दादा आज बड़ा आदमी आया है। बोला ऊँट जितना बड़ा है क्या? दिखाओ मेरे को कितना बड़ा है। ऊँट जितना बड़ा है ये? अगला ही शर्मिंदा हो जाता था, मेरे को ऊँट कहते हैं। मैं बड़ा होके भी झुका, बड़े होके कोई नहीं झुकता, मोह से झुकते हो। मेरे से पूछो ना, जो ये झूठी झूठी अनुभव बनाते हो, मेरे से आके बात करो। चिमटियां डाल के तुम्हारे अंदर से हम सच निकालेंगे। झूठी बात करते हो। मैं बड़ा होके भी झुका, मैंने ही पहल की, मैं मोह ने झुकाया। सच्चाई पूछो। बेपरवाह बादशाह नहीं हो अभी। ज्ञानी तो बेपरवाह बादशाह हो सकता है। तुम्हें या राग है या द्वेष है। गेंद अगर मजबूरी में तुम्हें दीवार पे मारनी पड़े ना, वापस अपने हाथ में ही पकड़ना चाहते हो। पता नहीं क्यों तुम लोग आईने से डरते हो। एक बार अपने से आंख मिला के अपने अज्ञान को जान लो, सुखी हो जाओगे। ये रोज टाकियां नहीं सीनी पड़ेंगी, झूठी 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 टाकी सीनी पड़ती है। मैं बड़ा होके भी झुकता हूं, नहीं, मोह झुकाता है। मन कहेगा ऐसे नहीं, मैं जो झुक जाऊंगा, चलो आना जाना रहेगा, बात बनी रहेगी, पूरी कट हो गई तो इधर ऐसे ऐसे होता है। क्यों नहीं होता है? तुम निर्मोही राजा हो, फील करते हो अंदर से, निर्मोही राजा हो। कट गया मोह का बंधन सारा। राजा जनक की तरह न्यारे हुए बैठे हो नगरी में। हर बात में इन्वॉल्वमेंट है, न्यारे कहां से हो? भले मुंह नहीं इन्वॉल्व होता, मन तो इन्वॉल्व है। क्योंकि या तो मन अपनी आत्मा में स्थित है, नहीं तो मन जगत की पचार में। तीसरी तो जगह कोई नहीं इसके जाने की। या तो निश्चय की बात करो, पींड खार या श्राद्ध कर। पंडित जी आ गए श्राद्धों में एक के घर में,
भैया श्राद्ध कर बाप का। और मेरा बाप जिंदा है, श्राद्ध क्यों करूं? बाप दिखा, बाप गया था दूसरे शहर, पंडित जी अड़ के बैठ गए, बाप दिखा या श्राद्ध कर। गुरु भी अड़ के बैठ जाता है, संशय बता या निश्चय की बात कर, जल्दी बोल, या तो निश्चय की बात कर नहीं तो फिर संशय बता। या तो तू ब्रह्म में, नहीं तो फिर जगत में पड़ा है, बीच की कोई जगह है क्या? या तो निश्चय की बात करो, सब विश्व मटिया मेट कर मैं आप भी हूं मिट गया, होवे प्रलय अब विश्व का मुझको ना कुछ भी त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है। मुझ आत्मा का नाश होता है क्या? या तो इस निश्चय की बात करो, नहीं तो तुम जगत के चिंतन में हो, झूठ मत बोलो। तुम्हारे अंदर जगत स्फुरित होता है, लहरें उठती हैं, मान अपमान लगता है, मोह ममता घसीटती है, दुनियादारी बांधती है, ये सब जगत का खेल चलता है अंदर। ये जगत का खेल तब तक बंद नहीं होगा जब तक अपने निश्चय में नहीं आओगे। खाली होते ही तुम्हारे अंदर कौन सा विचार चलता है? पूछो अपने से। थोड़ा सा ही मन खाली होता है तुम्हारा, जगत की तरफ दौड़ता है, बातें करता है। इतनी तो ऑब्जर्वेशन की आदत पड़ गई है, इग्नोर करते करते भी कर्म तुम्हें दिख जाते हैं, दूसरों के नहीं दिखते। बात करते करते भी तुम्हें किसी का शब्द कैच हो जाता है, 1 मिनट में अंदर देख कैसी होशियारी से बातें कर रही है, पता लगता है। देखा मेरे से कैसे इग्नोरिंग एटीट्यूड से बात की, सब खबर है तुम्हें। बेखबरी में आ सको, बेपरवाह बादशाह हो सको, बात तो ज्ञान की वहां सीधी होती है। ये सारा तो अभी जो तुम कर रहे हो ना, बस अपने आप को भरमाने वाली बात। पेन किलर खा लो, थोड़ी देर दर्द ठीक हो गया, जड़ से बीमारी नहीं गई, दर्द ठीक हो गया। ये तुम जो टाकियां लगाते हो ना ज्ञान की, बस ये इतना ही काम करती हैं, थोड़ी देर के लिए आराम आ जाता है। ये ज्ञान बड़ा सच्चा है ना, झूठा झूठा भी निश्चय कर लो तो भी काम आ जाता है। सच्चा बहुत है ये ज्ञान, सच्चाई है। नहीं खड़े हो आत्मा में, फिर भी आत्मा का विचार काम आता है। देख लो, करके देख लो, कोई भी अनुभव करके देखो तुम। नया जिज्ञासु भी आता है 4 दिन में, उसको भी थोड़ी तो अंदर आ जाती है ठंडक। अभी पता भी नहीं आत्मा किस चिड़िया का नाम है, तो भी आता है फर्क। ये सच्चाई है। इतनी इस ज्ञान की बढ़ाई है, इतना ये ज्ञान सच्चा है, झूठी टाकी लगा के भी थोड़ी देर शांत हर कोई हो सकता है, मुश्किल नहीं है। भले तुम झूठा झूठा बोलो, ऊपर ऊपर से बोलो, मैं नहीं मेरा नहीं, तो भी थोड़ी देर तो शांति आ ही जाती है, आ जाता है मन को, थोड़ा फरहत आ जाती है। चलो ठीक है भाई, ना मैं किसका ना कोई मेरा, भाड़ में जाएं। अभी कह रहे हो भाड़ में जाएं, लेकिन भीड़ में से फिर तुम ही ढूंढोगे जाके, जिनको भाड़ में भेजते हो ना, फिर दुनिया की भीड़ में उन्हीं के तलवे चाटते हो। फिर जाके फिर सोचते हो आना जाना होता रहे, फलाना बना रहे, ऐसा रहे। बैठे हो घर में, बहुत सीधे मुंह बात नहीं करती है, नहीं करो, तुम मुझसे ज्यादा मौन हो जाओ, पर मौन तुम्हारी फितरत ही नहीं। तुम झांकोगे, बोलोगे। फिर आपने कहा ना प्यार करो, कल आपने इतनी वाणी चलाई प्यार करो। किसको प्यार करो? मैंने तो बोला भगवान देख के प्यार करो, हमने तो नहीं कहा संबंधियों से प्यार करो। पता तो कुछ चलता नहीं तुम्हें, जो ज्ञान जहां फिट करना होता है करके काम चला लेते। पर सच्चाई को जानो, व्हाट्स द ट्रुथ, सच क्या है। जब तक तुमको कर्म नजर आ रहा है, ये विचार झूठा है कि इसके अंदर से भी भगवान करा रहा है, दिख कर्म ही रहा है। अब ये टाकी सीनी पड़ेगी, क्योंकि अगले का चिंतन छोड़ना है। दुखी भी तो चिंतन करता है, द्वेष दुखी करता है। अब उस चिंतन को हटाने के लिए कहते हो भगवान करा रहा है इसके अंदर बैठ के। तुमने भगवान को कैसा समझा है? वो जैसे कईयों को चुड़ैल आ जाती है, भूतनी आ जाती है, तुमने ऐसा समझा है भगवान को?
कहते हैं ना भाई वो भूतनी बैठ के इससे काम करा रही है अंदर, वो चुड़ैल आ गई ना इसके अंदर, वो काम करा रही है। तुम लोग कहते हो भगवान आके करा रहा है। तुम्हारी बहू को मतलब भगवान रूपी भूतनी आ गई है, वो करा रही है अंदर से। गलत कर्म भगवान करा रहा है। कौन करा रहा है? तुम्हें होता हुआ दिखता क्यों है? कुछ हो ही नहीं रहा है। अनकंसर्न्ड हो, बेवास्ते होके बैठे हो। वो वाली कहानी किसी को याद ही नहीं ज्ञान की। सबको बाहरी बातें याद हैं, बाहरी टाकियां लगानी हैं। चलो भाई अब सुना है ज्ञान, क्या करें? ज्ञान उधर से भी तो घोटता है दम अंदर से आके। अब बोलेंगे तो फिर हम पकड़े जाएंगे कि तुम ज्ञान सुनते हो। बोल भी नहीं सकते, मन ने बोले बिना रहता नहीं है। कभी कभी तो सामने वालों को ही बोल देते हो, कोई नहीं बेटा, तुम्हारा भी कसूर नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर से करवा रहा है। वो तो बेचारों ने ज्ञान नहीं सुना ना, मेरे जैसा बैठा हो तो पकड़े तुम्हारी गर्दन, मुंह पे ही कह देते हो कि तुम्हारे अंदर से भी भगवान करा रहा है, तुम कहां खुद कर रहे हो। राम जी ने तो नहीं बोला, राम जी के खानदान में तो किसी ने नहीं बोला क्या कई के अंदर बैठ के भी भगवान करा रहा है। और अगर राम जी ऐसा समझते हैं तो खुश होते हैं, दुखी तो नहीं होते। ऐसा समझने वाला तो भाई हर घट से भगवान ही आके खेल खेल रहा है। ऐसा समझने वाला भगवान का खेल देख के आनंद में आएगा या दुखी होएगा? आप तो दुख में ये विचार देते हो कि भगवान करा रहा है, इससे आनंद में आते हो। कोई राम जी की तरह प्रसन्न होते हो कि कहीं ना मेरी लीला में पार्ट निभा रही है। किसको आता है ऐसा विचार, बताओ जरा? आप तो दुखी होके कहते हो, परेशान होके कहते हो भगवान करा रहा है इससे। पर सच्ची बात तो ये है कि अगर ये विचार भी बनेगा तो ये विचार बहुत आनंद दे के जाएगा। क्रोध तो नहीं देगा, उदासी मायूसी तो नहीं देगा, उलझन तो नहीं देगा। कई बार होता है कई विचारे तो अननोइंगली कर्म कर जाते हैं, तुम्हें उनसे भी क्रोध आ जाएगा। तो क्या हो गया फिर? अननोइंगली हो गया, किसी से सिखाओगे, प्यार से बताओगे तो कोई सही करेगा अगली बार से। कभी कभी हम बताते भी नहीं हैं और क्रोध में भी आते हैं, फिर इसमें कोई फॉल्ट किसी का थोड़ी है। तुम बोलोगे नहीं शायद अगला व्यक्ति गलत है, गलत वो नहीं है, गलत तुम हो, फॉल्ट तुम्हारी है। वो तुमको देखना चाहिए कि तुम कहां पर गलती करते हो। आज मान लो भगवान की आरती की थाली है, किसी ने गलती से जमीन पे रख दी। अब तुम्हें ये तो क्रोध आ जाएगा भगवान की थाली जमीन पे क्यों रखी, पर जिस पे क्रोध कर रहे हो क्या वो भगवान नहीं है? अब अपनी चीज मैं जहां मर्जी रख दूं, मान लो मैं अपना हैंकी यहां रख लूं, मेरे को थोड़ी कोई ब्लेम करेगा। पर मेरा हैंकी अगर किसी से गलती से यहां रखा गया तुम उसके पीछे पड़ जाओगे। वो तुझे अकल नहीं है, भगवान की चीज कहां रखता है? तुझे अक्ल है, तूने भगवान देखा वहां? तूने भगवान देखा? तुम प्यार से भी हंस के भी बता सकते हो भाई ये चीज यहां नहीं रखी जाती है, यहां रखी जाती है। हमारी मर्यादा क्या कहती है? कुछ भी शब्द बना सकते हो अच्छा, और अगले को बता सकते हो, पर तुम्हारे पास पाव पानी का धीरज ही नहीं है, क्योंकि है तामसी भक्ति। भगवान सिर्फ एक जगह दिखता है, गुरु में दिखेगा, मंदिर में दिखेगा, गुरुद्वारे में दिखेगा, बाकी जगह कौन है? बाकी सब में शैतान दिखेगा, भगवान तो देखना आया ही नहीं। फिर एक का क्रोध 10 जगह भी उतारोगे, फिर सोचोगे मैं बहुत बड़ा भगत हूं। कहां का भगत है? नालायक है, एक नंबर का भगत थोड़ी है, ठगत है। अपने को भी ठगता है, दूसरों को भी ठगता है। सोचेगा मैं बड़ा भगत हो गया। किस काम की ऐसी भक्ति?
जब भगवान के भगत को दुखा रहे हो, अब शिव जी के शिवालय में आ गई बिल्ली, पार्वती ने मार दिया उसको डंडा। रात को भगवान की चरण सेवा करने बैठी, फिर थोड़ा पीठ सहलाने लगी कि उनको नींद आ जाए, तो देखा इतना बड़ा जख्म। भगवान ये क्या हुआ, तूने मारा? मैंने क्यों मारा? बोला बिल्ली आई थी, मेरी भगत थी, तेरे को लगा कि ये शिवालय ना गंदा करे, तूने उसकी पीठ पे डंडा दे मारा। अगला मेरी शरण आया बैठा है, मेरा भगत है, अगर मेरे दरबार में आके कोई पिट के जाएगा, गाली खा के जाएगा, तो मेरी भक्ति कौन करेगा, आस्था कौन रखेगा? मुझे तुरंत बिल्ली की पीठ पे लेटना पड़ा, डंडा खाना पड़ा कि बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे। तू नहीं मारा मुझे। तो एक तरफ हम भगवान की बड़ी कद्र करते हैं और एक तरफ हम भगवान के भगत को या भगवान की किसी भी चीज़ के लिए ऐसा करते हैं कि भगवान को अपने ऊपर तकलीफ लेनी पड़ जाती है। तो फिर कौन सी भक्ति हुई हमारी? किस दिशा में जाती है ये भक्ति? वो तुम्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पास अंधी भक्ति है, सिर्फ तामसी भक्ति है, अज्ञान का अंधेरा जिसमें खत्म होता ही नहीं है। अंधी भक्ति लेके चलते रहते हो, जबकि यहाँ पर सात्विक भक्ति की जरूरत है। अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग से अर्जुन मैं मिलता हूँ। अनन्य भक्ति होवे, अव्यभिचारिणी भक्ति होवे, उस भक्ति से काम बनेगा। और तुम्हारी भक्ति खाली एक जगह सीमित हो जाती है। चलो भक्ति अच्छी है, प्यार अच्छा है, लेकिन जो भक्ति दूसरों को कष्ट और दंड देती फिरे, वो भक्ति हो सकती है? वो तो बल्कि भगवान को अपमानित करने वाली बात हो गई। समझो आज कोई हमको लिख के दे कि आपके दर पे आके आपके भक्तों से बहुत सुनना पड़ता है, क्रोध सहना पड़ता है, तो ये हमारे लिए शर्म वाली बात हो गई ना। तुमने हमको लजाया, क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं है अगले को देने के लिए। तुमने हमारा मुंह नीचे करा दिया। अगला बोले भाई आए दूसरे दिन मेरे को सुनना पड़ता है, आए दूसरे दिन मुझे क्रोध सहना पड़ता है किसी का, तो हमारे पास तो जवाब नहीं है। तो फिर ये तो भक्ति ना हुई। असल में भगवान देखना कैसे है, शायद वो प्रैक्टिस तुम लोग स्टार्ट ही नहीं करते हो कि कैसे भगवान देखना है, कैसे हर समय आनंद में रहना है, कैसे हर समय शांत चित्त होकर के चलना है। इन सब चीज़ों पे जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक काम नहीं बनने वाला है। पहले ध्यान ही इन बातों पे देना है। अंदर पूरी तरह से शांति आ जाए, रिलैक्सेशन हो जाए, हर वक्त अंदर से प्रेम का प्रवाह होवे, क्योंकि कोई भी चीज़ बहते पानी में डाल दो बह जाती है। जब अंदर प्रेम का प्रवाह होगा सब बहता जाएगा, राग द्वेष काम क्रोध सब बह जाएगा। पर अंदर जब प्रेम का प्रवाह ही नहीं है तो फिर सड़ांदी आएगी, नाली बह ही नहीं रही, तुम गंद और डालते जाओ, अपना ही रहना मुश्किल हो जाए घर में। फिर एक दिन पाइप लगाओ, भंगी बुलाओ, सफाई कराओ, बहुत वक्त जाएगा। लेकिन शुरू से ही पानी डाल के रखो, उसमें प्रवाह रहे, सब बहता चला जाएगा। जीवन में भी प्रेम का प्रवाह, जीवन का गतिमान होना, ये बहुत जरूरी वाली बात है। जिसके जीवन में गति नहीं है उसके जीवन में राग द्वेष की बहुत गंदगी मिलेगी। प्रवाह होना चाहिए। और प्रवाह कैसा? हर चीज को इग्नोर करते जाओ, हटाते जाओ। किसी भी चीज का रूप नहीं बनना है, किसी भी चीज को अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है।
हर चीज से किनारा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। भजन भी गाते हो, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। तो तुम छुटकारा पाओ फिर। पर तुम पता है क्या करते हो, कर्म देख के किसी का फिर बोलोगे चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। अभी तो तूने वाच लिया, झूठा कहीं का। तूने वाचा ना, देखा ना, बुराई देखी ना, उसके बाद तूने बोला चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर। कर्मी आपो आपनी ना, अब नहीं, अब तो कर्म तेरे लेखे आएगा, क्योंकि तूने कर्म देख लिया। झूठी बातें करते हो सब। ज्ञान से बहला क्यों रहे हो दिल अपनी? ज्ञान को भी ईमानदारी से उठाओ। दिल बहलाते हो ज्ञान से, खाली खुश हो जाते हो। जब धर्म हदूर बैठा है चंगियाइयां बुराइयां वाचने के लिए, फिर तेरा मन किसी की अच्छाई बुराई में क्यों गया? ये बताओ तुम। तेरा मन किसी की अच्छाई बुराई में क्यों गया? और कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, पर तुम कर्म देख के बोलोगे देखिए ऐसा करता है, ऐसा, चलो जी कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। वाह भाई वाह, देख भी लिया, कर्म बना भी लिया, फिर ज्ञानी भी हो बैठे, कर्मी आपो आपनी। ऐसे होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता है। वो आदमी गया गुरुद्वारे में लंगर खाने, लाइन में लगा हुआ था, नंबर आया, उनको कहता है 4 फुलके दे दो खाली। मैं बोला खाली फुलका ले जाओगे, सब्जी भी लेके जाओ, कैसे खाओगे? कहता है नहीं, घर मीट बनाया है, बोतल भी मंगाई है। अब उसको लंगर की रोटी से मीट खाना है और शराब पीनी है। हंसी आई उसकी बात पे। पर तुम सारे के सारे यही हो। घर मीट मुर्गे पकाते हो, यहां से रोटी ले जाते हो, यहां से ज्ञान उठा लिया। कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, और घर जाके मीट मुर्गे पकाए। सबकी टांग पकड़ते हो, लेग पीस खाते हो ना रोज, सबकी टांग पकड़ते हो। ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। चर्चाएं भी कर लेते हो, और चर्चा वर्चा करके 15-20 मिनट आधा घंटा, चलो जी कर्मी आपो आपनी। अरे कर्मी आपो आपनी तो इतना पक्का हो जाए किसी का कर्म देखने में ना आए। तुम देख भी लोगे, मथ भी लोगे, चर्चा भी कर लोगे, सारे तड़के लगा लोगे, खा पी के मुंह पहुंच के बैठ जाओगे। मैं तो प्रसाद की रोटी खाई, मैंने तो प्रसादा खाया। प्रसादा तो खाली रोटी थी, बाकी तो तुम मुर्गे चबाए तूने। ये आखिर में रोटी खाई तुमने, पहले तो एंजॉय किया सारा मीट मुर्गा, आखिर में रोटी याद आ गई तुम्हें गुरु की, वो खा गए ऊपर से, भाई बदबूएं नहीं आएगी। होशियारी वाला ज्ञान। वो हम बताते, एक बात सुनी होएगी पता नहीं, किसी का वो मेमना गुम हो गया, बकरी का बच्चा, तो लग गया भाइयों के हाथ। वो गुरुद्वारा ऐसे बनाए बैठे थे, सच्चे तो थे नहीं, ऐसे गुरुद्वारा बना के पाठ रखा हुआ था, पाठ साहब उधर, उनके हाथ लग गया। अब हाथ लग गया तो क्या करें, पका के खाते हैं। अंदर फटाफट पतीले में पकना रख दिया मेमना, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, रख दिया बनने के लिए। थोड़ा ढक्कन खोला हुआ था, पता लग जाए लगे ना। और वो एक को बिठा दिया पाठ पढ़ने, तो रोज बैठता ही था। अब उसने देखा जिनका मेमना गुम हुआ था वो ढूंढते ढूंढते इनकी तरफ आ गए, बदनाम तो थे ही ये लोग भी। अब पाठ पढ़ते पढ़ते क्या करे, अंदर वालों को बताना है, पाठ छोड़ नहीं सकता, सामने वो लोग हैं। रामकली मोहल्ला 9वां, मेमना जिनादा ग्वाचिया आन पहुंचे दरबार जियो, ढक्कन कस के दे दियो खुशबू ना आवे बार जियो। ऐसे करके उसने अंदर वालों को सतर्क कर दिया।
अंदर वालों ने ढक्कन कस के बंद कर दिया, पतीला पलंग के नीचे कर दिया, वो चले गए, तो बाद में बैठ के मेमना खाया सबने मजे से। ये जो ज्ञान बाहर से पाखंड चलता है, ज्ञान का दिखावा चलता है, ज्ञान का पाठ चल रहा है, ज्ञान का, अंदर कौन से मेमने पक रहे हैं उसकी बात करो। अंदर कौन से मेमने पकते हैं? मोदी की तरह हमको भी सफाई करने की है। सब बाहर निकालने वाला हूं मैं पकड़ पकड़ के। एक झूठा बंदा नहीं चाहिए यहां पे। ईमानदार व्यक्ति बनो, सच्ची बात करो। अंदर मेमने पकते हैं तुम्हारे दूसरों के, नहीं पकड़ते हो? बताओ। तुम 2 घंटा किसी के साथ बैठ जाओ, 1-2 मेमने तो मिल ही जाते हैं, बाद में पतीला चढ़ा बैठते हो कि नहीं? चिंतन में आ जाता है, सोचते हो, ख्याल करते हो। और खाली वो मेमना नहीं पकता, खुशबू किसकी आती है? अपनी कीर्ति की। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, फलाना वाला ऐसा है। ये और मुसीबत। किसी के कर्म मथने वाला कभी अच्छा हो सकता है? दूसरों के कर्मों में मन रखने वाला कभी खुद कर्मातीत हो सकता है? विचार तो करो। तुम्हें क्या नहीं दिखता? सब दिखता है, सब पता चलता है। बाहर से तुम जितना मीठा मुंह रखते हो, अंदर उतने मीठे किसी से नहीं। अंदर बातें भी याद हैं, कड़वाहटें भी पड़ी हैं, विचार भी पड़े हैं। जहां नहीं चलती मजबूरी में हांजी भी है। मजबूरी है, क्या करोगे? ठीक है, ठीक है। फिर घर जाके भी चर्चाएं करोगे अपने, कहीं भी होके आ जाओ, शादी में, ब्याह में, जीने में, मरने में। चलो हमको क्या, जो उनको ठीक लगा, जो उन्होंने किया, इतना भी क्या जरूरत? बोलो इट्स ऑल राइट, इट्स वेल, ऑल इज वेल, इट्स वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। पर दोष फिर भी सामने वाले को दोगे, बात फिर भी सामने वाले पर डालोगे। चलो जी, जो उनको ठीक लगा, चलो जी जैसा कह दिया, चलो जी जैसा हो गया। ये लकीरें तो घूमती हैं इधर, खाली है स्लेट, एक लकीर नहीं है। और अगर तुमको लकीर ना होवे, तुम अभी का अभी ब्रह्मज्ञानी है। नूर बखे तुम लोगों से, निश्चय बखे अंदर से, ऐसी आत्मा की गजगोर निकले अंदर से, वो सब तो आती नहीं है, क्योंकि जगत का गटर पड़ा है। ढक्कन हटाने की देरी है, कभी तो दूसरे हटा देते हैं, कभी आप ही ढक्कन खोल बैठते हो। क्योंकि जगत जिसके अंदर स्फुरित हो रहा हो, उसके पास संयम हो वाणी पर, यह भी बड़ा मुश्किल बात है। जिसके भीतर जगत चलता है ना, स्फुरित होता है, वो मौन नहीं रह सकता है। वो चाहे ज्ञान के वे से बोले, चाहे अज्ञान के वे से बोल के रहेगा। जबान को छुपा ही नहीं सकती है, कि अंदर जो जगत पड़ा है। और जिसके भीतर जगत नहीं है, वो शांत बैठा है। माता बोलते थे, हमारे अंदर भगवान है। सारा दिन तुम हमारे साथ बैठे रहो, हम भगवान की बात करते हैं। तुम्हारे अंदर जगत का गटर पड़ा है, ढक्कन हटाने की देर है। जगत की बदबू आती है, जगत निकल निकल के आता है। पड़ा जो है अंदर, जिसके अंदर पड़ा है उसके अंदर से निकलेगा। जिसके अंदर पड़ा ही नहीं है, उसके अंदर से कहां से निकलेगा? अगर हमारे अंदर संसार है तो निकलेगा। जो खाओगे उसी की डकार आएगी ना। लेकिन जिसका व्रत है 4 दिन से, उसको डकार कहां से आएगी बेचारे को? खाली पेट है। अगर मन भी तुम्हारा खाली पेट है, डकारें कहां से देगा? पर ये चुपचाप में खाता पीता रहता है, किसको पता चलता नहीं। तुम्हें खुद ही नहीं पता चलता। तुम्हारा मन एक एक दिन में कितना कर्म बनाता है, कितना कुछ देखते हो, कितना कुछ सोचते हो, कितना कुछ बोलते हो। है एतबार अपने पर, तुम्हारे अपने भीतर एतबार जगे तो बराबर मेरे अंतर एक ना दो,
खाली लगा पड़ा है, पोलार, भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। दूजा भाव ना हुई, कह सकते हो हाथ उठा के, भाई दूजा भाव ना हुई, सिर्फ भगवान आप बैठे हो मेरे भीतर, दूजा तो आता ही नहीं है। इतना अपने आप को खाली किया। गुरु जहां से बात करता है वहां से पकड़ो ना बात को। खाली ऐसे ऊपर ऊपर की बात उठा के क्या मिलेगा? कर्म वही, स्वभाव वही, चिंतन वही, ख्याल वही, और ऊपर से ज्ञान का एक आधा लेबल लगा लिया, और ही गलत हो जाएगी ना बात, और ही नुकसान होने वाला है, फायदा नहीं निकलने वाला कोई। फायदा तब निकलेगा जब हम अपने से ईमानदार हो जाएंगे। फायदा तब निकलेगा जब हम दादा भगवान की तरह सोच पाएंगे मेरे सेहत सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। तो दादाजी से बोलते हैं अकर्ता भाव की बात, तो दादा ने अनुभव बताया, बोला जिस दिन से मैंने अपने को अकर्ता महसूस किया, मुझे लगा सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। अब दादा ने तो नहीं बोला मुझे लगा उस दिन से भगवान कर रहा है, ये नहीं कर रहे हैं। बोलता है जिस दिन मैं अकर्ता हुआ, मुझे लगा सारी दुनिया ही स्ट्राइक पर है। अब काम खत्म, सारी दुनिया का काम खत्म हो गया, सब स्ट्राइक पर है, कोई भी कुछ नहीं करता है। अभी ऐसा निश्चय की बात हमको समझ आती है, ऐसे ज्ञान की बात हमें समझ आती है, ऐसा हम अंदर से महसूस करते हैं, तो कोई भी कुछ नहीं करता है। अब पिक्चर में कितनी मर्जी एक्टिंग की हो एक्टर ने, एक्ट्रेस ने, आप जानते हो कि ये कुछ नहीं करते हैं, तो पिक्चर सी है। वो कठपुतली का नाच देखने जाओ, वो पीछे बोलते रहते हैं, कठपुतलियां नचाते रहते हैं, पीछे से आवाजें आती रहती हैं, अब ये इसका नाच करेगी, अब ये ऐसे करेगी, आप हंस के आ जाते हो, कुछ भी नहीं। बांदर होता है, बांदरी होती है, उसका नाच होता है। बंदर सलाम करने को कहता है, सलाम करेगा, कहता करूंगा, कर भाई, सबको सलाम कर। अब बंदर के सलाम करने से इज्जत बढ़ गई आपकी, खुश हो गए। किस किस को बताते हो घर, आज मुझे बंदर ने सलाम किया, लोग कहेंगे बंदर ही करेंगे तुझे सलाम, और कौन करेगा, उल्टा बेइज्जती हो जाएगी। खुश होगे? ये दुनिया के बांदर जरा सी तारीफ कर दें, नाचने लगते हो। मेरी बड़ी प्रशंसा करी, मेरी बड़ी तारीफ हुई, माइक में बोला मेरे लिए, पता लगा ना अब मैं हूं इज्जत के लायक। चलो, बंदर सलाम ठोक गया तुम्हें, तुम खुश हो गए। क्या करते हो? बंदरों लंगूरों के सलाम से ही तो जिंदगी चलाए पड़े हो, अपनी आत्मा को इज्जत देना तो आया नहीं। बाकी बचा ये शरीर, एक ये बांदर नाचता है सारा दिन, दुनिया के 2 बांदर सलाम ठोक जाते हैं। तुम सोचते हैं मेरी जय जयकार हो गई, वाहवाही हो गई मेरी, बस आनंद आ गया, भगवान मिल गया, इसी में शांति हो गई। किशोर तेरी मंजिल, किशोर जा रहा है, किधर जाती है तुम्हारी मंजिल? और डगर कौन सी चुनी है, विचार ही नहीं किया। जिस तरफ तुम्हारी मंजिल है उस तरफ चलो ना, इधर उधर क्यों घूम जा रहे हो, इधर उधर क्यों चले जाते हो? स्थिर हो जाओ अपनी कुर्सी पर। पिक्चर हॉल में जाते, कुर्सी पे टिक के बैठ जाते हैं, सामने 3 घंटा पूरी पिक्चर चलती रहती है। हम 3 घंटे में से एक बार भी उछल के पर्दे पे नहीं जाते, ना कमेंट देते हैं कोई। हंसी की बात आई, हंस लिए, नहीं चुपचाप बैठे देखते रहते हैं। अगर इतना भी सीख जाओ ना, बहुत सुखी हो जाओ।
सिर्फ इतना सीख जाओ। अगर वो पिक्चर में गाली दे रहा है, आप पलट के गाली नहीं देते, देते हो? फिर हम लोग एक बार कहीं गए थे बाहर फॉरेन में, तो बोले इधर बहुत अच्छा हमारा वो 5D था शो शायद, वो देखो। 10 मिनट का था, हम लोग खड़े हो गए जाके। अब उसमें आया वो गधे ने छींक मारी, ऐसे लगा हम ही लोगों के ऊपर सब आ गया, लेकिन कोई भी गधे को मारने नहीं गया। हाथ जरूर ऐसे हुए एक बार, फिर हंसी अपने ऊपर आ गई। और उन लोगों ने कितनी ट्रिक करी हुई थी, हमारी सीटों के आगे छोटे छोटे फाउंटेन थे, गधा छींका, पानी उसमें से निकल के आ गया ऊपर, सबको लगा रहे गधे ने गंदगी कर दी। अब फिर हंसी आ गई सबको कि गधे की छींक हमारे पे कैसे आ सकती है, वो तो पिक्चर में है गधा, तो है ना। यही ड्रामा है दुनिया में। हमारे मन से फाउंटेन निकलते हैं और सोचते हैं गधे छींक के जा रहे हैं। फाउंटेन तो मन से निकल रहे हैं, राग द्वेष तेरी मेरी, वहां से आ रहा है सब, लेकिन मन कुछ और सोच लेता है। और ज्यादा हम बोलते हैं तो फिर तुम लोगों की एक और आफत है। वो सर्कस में गया गुरु के साथ पिक्चर देखने, हाथी आया, डर गया, देहाती था, तो बैठा हुआ था पिक्चर देख रहा था, हाथी आ गया। हाथी आया तो डर के भागने लगा, पहले तो महंगी टिकट ली, फिर भी सबसे आगे चढ़ बैठा। उसको लगा शायद हमारे वहाँ जो खेला होता है, नाटक होता है, वहाँ जो सबसे महंगी टिकट ले सबसे आगे बैठे। पिक्चर हॉल में उल्टा होता है, सबसे महंगी टिकट सबसे पीछे, पर वो तो सारी कुर्सियों के भी आगे जा बैठा नीचे। किसी ने कहा भाई तेरी तो महंगी टिकट है, पीछे जा। बोला पागल बनाते हो, मुझे पता है महंगी टिकट हो तो इधर बैठना होता है। बैठ गया। लोगों ने भी कहा पागल है, बैठने दो। थोड़ी देर में आया हाथी, भागने लगा उठ के। लोगों ने कहा अरे भाग क्यों रहा है, तो पिक्चर का हाथी है। कहता है देखो तुम्हें पता है पिक्चर का हाथी है, मुझे भी पता है पिक्चर का हाथी है, हाथी को तो नहीं पता ना कि वो पिक्चर का है, वो मुझे मार सकता है। अब यही सोच तुम्हारी है। नहीं, आपको पता है भगवान ने, देखिए हमें भी पता है भगवान ने, पर वो करता तो ऐसे है ना। पिक्चर के हाथी से तुम्हारा राग द्वेष है, पिक्चर के हाथी से तुम्हें परेशानी है, पिक्चर के हाथी से तुम उलझते फिर रहे हो। फिर कहोगे तो आपको पता है या मेरे को पता है भगवान ने, लेकिन वो काम तो शैतान वाला करता है, तो फिर तुझे कैसे पता है भगवान ने? जब तुझे शैतान देखने में आ रहा है तो तुझे ये कैसे पता है कि भगवान ने? विचार करके देखो, सोच के देखो। बात को थोड़ा सही तरीके से सोचना चाहिए, हर एक बात को। ज्ञान का भी मनन नहीं होगा ना, ज्ञान सही तरह से उतरेगा नहीं अंदर। सही सही मनन होना चाहिए ज्ञान का, सही तरीके से चलो, बहुत राइट है सब कुछ। और जब समर्पित है ना अंदर से, कर्ता भाव कोई आता ही नहीं। किस चीज का कर्ता भाव आएगा? ना शिकायत करने को मन करेगा, ना उलझने को मन करेगा, बल्कि जो हो भी जाएगा बहुत शुक्र निकलेगा। ठीक है, ये शरीर भी किसी सेवा के काम आ गया, अच्छी बात हो गई। पर पड़ा रहता है कर्ता भाव, तो ऐंठन, कभी किसी चीज की ऐंठन, कभी किसी चीज की ऐंठन, ये कर्ता भाव पड़ा। अभी समझो हम तुम्हें कोई फंक्शन है, हम कहते हैं चलो तैयारी करो। अब एक व्यक्ति होता है जो सोचता है कुछ सेवा में मैं भी अर्पण कर पाऊं,
और एक व्यक्ति एहसान ठोकता है अहंकारवश, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मेरे को सब मिन्नतें कर रहे हैं 4 लोगों को इकट्ठा कर। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मत करो, यू आर फ्री, गेट लॉस्ट, दफाओ। भगवान की सृष्टि में सबके बिना काम चलता है। तुम क्या अहंकार दिखाते हैं? मेरे को सब कह रहे हैं पर मैं नहीं जिम्मेवारी लेने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी क्या बात है, भगवान टांग तोड़ के सुला देगा, तेरे बिना भी बहुत अच्छा होगा। अहंकार कैसा? ये कर्ता भाव है तो इतनी सारी कहानी है। कर्ता भाव ना हो, इंसान झुक के रहता है, समर्पित होके रहता है कि अरे मेरे जैसे तो लाखों करोड़ हैं उनके पास, पर मैं जगह गवा बैठा, मैं कहां जाऊंगा। भय तो मन में ये होना चाहिए, भय तो ये होवे ना। भजन में भी गाते हो, तेरे जया मैनू होर ना कोई, मेरे जय लख तैनू, जे मेरे विच ऐब ना होंदे तू बख्शेंदा कहनू। ये भी एक अकर्ता भाव का रूप है, जहां हम ये जानते हैं कि भगवान तेरे जैसा और कोई नहीं मिलेगा मुझे, मेरे जैसे तो लाखों मिल जाएंगे तुझे, मेरा गुजारा नहीं तेरे बिना। बाकी तेरा दर तो युगों युगों से फल फूल रहा है, मेरे जैसे कई आए कई चले गए। ये भी एक अकर्ता भाव है, भक्ति है, जिसमें कभी कुछ मौका मिले तो भगत कहता है कि मैं बढ़ के काम करूं, जो सेवा मिल गई बढ़ के उठा लूं। ये ना हो मैं अपने ही अहंकार के गर्क में गिर के मर जाऊं। बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकारी अहंकार के गर्भ में गिर के भस्म हो गए, गल गए वहीं पर, कोई बचा नहीं पाया। इसीलिए इस कर्ता भाव के रोग से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। चंद्रमा ने किया अहंकार, कलाएं बढ़ती थी रोज, पूर्ण हो गया 15 दिन में, अहंकार आ गया, मैं पूर्ण, मैं सुंदर, मैं ऐसा, उसको श्राप मिल गया, अब तेरी रोज एक कला घटेगी। बहुत माफियां मांगी भगवान से जाके, भगवान ने बोला ठीक है, अब तेरी कलाएं चढ़ती उतरती रहेंगी, पहले 15 दिन तेरी कलाएं चढ़ेंगी, पूर्ण हो जाएगा, फिर तेरी कलाएं घटनी शुरू होंगी, बिल्कुल अमावस आ जाएगी, फिर तेरी एक एक कला बढ़नी शुरू होगी, फिर पूर्णिमा आएगी, फिर अमावस आएगी, तेरे साथ ये खेला जीवन चलेगा। अहंकारियों को ये श्राप होता है, कभी उनकी कलाएं चढ़ती समझ आती हैं, कभी फिर गिरती समझ आती हैं, फिर चढ़ती समझ आती हैं, फिर गिरती समझ आती हैं। वो अपने आप को समझ नहीं पाते, वो फिर सोचते हैं प्रारब्ध होगी फलाना, नहीं, ये तुम्हारा अहंकार तुम्हें श्रापित किए बैठा है। तुम्हारे अहंकार के कारण ही तुम्हें श्राप लगा है, और कोई कारण नहीं। तुम्हारा अहंकार तुम्हें बंधन में डाल रहा है, इसीलिए घटत बढ़त 4 दिन तुम्हारी बहुत इज्जत हो जाएगी घर में भी, फिर 4 दिन कलेश के आ जाएंगे। इसमें अगलों के स्वभावों का दोष नहीं है, ये जो तुम्हारा अहंकार चोटी चढ़ जाता है ना, उसको श्राप मिला हुआ है। अब ये सारी जिंदगी ऐसे चलेगा, चढ़ेगा गिरेगा, चढ़ेगा गिरेगा, क्योंकि अहंकार किया बहुत। भगवान को भुला के अपना डील दिखाता है, भगवान को भुला के अपना अहंकार करता है, अपने आप को कुछ करके जानता है, यही उसका सबसे बड़ा दोष है। आपस को कर कछ ना जनावे, सो पंडित फिर जूण ना पावे। आपस को जो आखे नीचा, सोई गणिए सब ते ऊंचा।
और आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। जो अपने को बहुत भला जानता है ना, होशियार, भला, बड़ा, समझदार, तिसे भलाई निकट ना आवे। उसके तो नजदीक से भी होके नहीं गुजरेगी भलाई। तो ये अंदर से बनने की भावना ही खत्म हो जाए। जब कुछ बनता है तो कुछ करने की सोचता है, पर जब ही कुछ बनता नहीं है तो कुछ करने की भावना भी नहीं आती है। सबसे पहले अंदर से ये बनना बनाना खत्म हो जाए। जो बनेगा वो बिगड़ेगा। कोई ये भी अहंकार करता था, भगवान मैंने बहुत अच्छा सत्संग बनाया। गुरुजी हंसते थे, बोले बिगड़ेगा इसका सत्संग, कुछ सालों में बिगड़ेगा, क्योंकि इसने बनाया जो है। जो चीज बनाओ वो बिगड़ती है। जो भगवान ने किया वो तो सही, जो भगवान से हुआ बहुत ठीक, पर तुमने मुंह से बोला भगवान ने किया, पर अंदर जाना मैंने किया, तो बिगड़ेगा वो। अब तो जरा अच्छी तरह विचार करने जैसी बात है ये। अगर हम अकर्ता हैं तो सब अकर्ता हैं, ईश्वर भी अकर्ता है। और अगर हम ही पड़े हैं कर्ता भाव में, फिर हम घर वालों को भी घसीटेंगे, भगवान को भी घसीटेंगे, गुरु को भी घसीटेंगे। गुरु को भी एक दिन कर्ता जानेंगे। एक लड़की ने बोला गुरुजी को, हम तो जानते हैं गुरु जो भी करता है अच्छा ही करता है। भगवान ने बोला गुरु करता भी है, मुझे तो पता ही नहीं था ये बात का। कितना गलत ज्ञान है तुम्हारा। तुम ये कह रही हो कि गुरु जो करता है अच्छा करता है, जबकि गुरु कुछ करता ही नहीं है, वो अकर्ता ब्रह्म है। पर क्योंकि तुम करता हो, तुमने उसको भी अकर्तापणे में डाल दिया, कर्तापणे में। सोचा शायद जैसे मैं करता हूं गुरु भी करता होगा। तभी तो कहा जाता है गुरु की स्थिति भी समझनी हो, पहले अपनी स्थिति बनाना। तुम अकर्ता नहीं हो, गुरु को कभी अकर्ता नहीं समझ पाओगे। और जिस दिन तुम अकर्ता हो गए, तुम्हें दुनिया भी आके कह दे, तुम निश्चय में। गीता भगवान को किसी ने बोला तुम तो कहते हो दादा लक्ष्मी सारा दिन मौन में रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी एक शब्द नहीं बोलता, और वो तो सारा दिन बोलते हैं। तो गीता भगवान ने बोला अपने संकल्प से उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, हमारी भावना से बोलते हैं। ये अपना निश्चय था। वरना गुरु में भी दोष लगाने वाले लोग भी मिल जाएंगे, अपना मन भी बैठा है। पर ऐसी निश्चय की कड़क जवाब दियो अपने मन को चाहे दुनिया को, पर उसके लिए पहले तुम्हें निश्चय में आना पड़ेगा। आई बात समझ में?